कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा 2025 का क्या फ्यूचर है, क्या ट्रेंड है, किन चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है, 2024 में जो चेंजेस आई थी वो 25 में कैसे इम्पैक्ट करेंगी, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। आपको पता कि कनाडा स्टूडेंट्स की जो एसडीएस स्ट्रीम खत्म होने के बाद जो 2025 में जितनी भी फाइल लगनी है वो जनरल कैटेगरी में लगनी है, यानी कि आपका कंपटीशन अब खाली 14 कंट्रीज का नहीं था एसडीएस का, अब वर्ल्ड वाइड ही कंपटीशन है। उसमें आपको अगर वीज़ा लेना है तो आपको अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग पुटअप करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको कोर्स रेलेवेंट लेना पड़ेगा, प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी होनी चाहिए। तीसरा, आपको ये है कि जीआईसी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप जीआईसी पे करेंगे साथ में चाहे 6 मंथ की फीस 1 ईयर की दे सकते हैं, सबसे बढ़िया। नहीं तो कम से कम 6 मंथ की फीस दे के फाइल लगाएंगे तो उसमें वीज़ा सक्सेस ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पर बिल्कुल भी जेनरिक एसओपी नहीं चलेगी, इसमें आपके पर्सनल सर्कमस्टांसिस को रिलेट करना पड़ेगा, तभी आपका वीज़ा निकलेगा। क्योंकि अब वो वाला टाइम नहीं है कि आपने 4 फॉर्म भरे, एसओपी कॉपी पेस्ट की और वीज़ा आ जाएगा, वो वाला टाइम चले गया है। तो इसलिए अब जो 2025 में आपको पता जो चेंजेस ऑलरेडी आ चुकी हैं कि आपको 966 प्रोग्राम में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बैचलर या मास्टर्स लेते हैं तो उसमें कोई भी आपको प्रोग्राम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, उसमें ये जरूरत नहीं है 966 प्रोग्राम में ही लेने की। हालांकि अगर चाहें तो वो क्योंकि प्रोग्राम इन डिमांड है वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके अलावा भी चाहें तो कोई भी बैचलर या कोई भी मास्टर लेके जाते तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा, आपको पता है कि आपका जो स्टूडेंट को वर्किंग राइट है 24 आवर वीक में हो चुका है, पहले ये 20 आवर होता था। उसके अलावा अब आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी वीज़ा सक्सेस चाहते हैं कि ज़्यादा हो तो आप बैचलर या मास्टर्स में अप्लाई कीजिए, तो उसमें आपकी वीज़ा सक्सेस ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप यूजी या पीजी डिप्लोमा लेते हैं तो। क्योंकि हमेशा हमें जो पीछे देखे गए हमारे डाटास भी हैं कि जिसके हमने देखा कि बैचलर मास्टर्स की वीज़ा सक्सेस हमेशा कंपैरेटिवली बेटर रही है डिप्लोमा प्रोग्राम से। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अब कंपटीशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड से फाइल्स लग रही हैं, तो आपको बेटर है कि आप बैचलर या मास्टर्स में ही अप्लाई करें। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप नीचे हमें कमेंट कर दीजिए, हर कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.